जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्नों को देखेंगे कि आज हमें अंतिम समय में कितने प्रश्न कैसे और किस टाइप के प्रश्नों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये आज आपकी अंतिम तैयारी के लिए अंतिम वीडियो है हिंदी के लिए। देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्लास 12th के हिंदी में ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है। कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सेलेक्ट किए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि आपका जो क्लास 12th हिंदी का पेपर बनता है ये दो पार्टों में बनता है। एक होता है खंड क और दूसरा होता है खंड ख। खंड क में गद्यांश आता है, जीवन परिचय आता है, आपके गद्य आते हैं, आपका कहानी आता है, आपका पद्यांश आता है, आपके पद आते हैं। और खंड काव्य में स्वपठित जो आप खंड काव्य पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे सत्य की जीत चलता है तो आपका सत्य का जीत ही आपको पढ़ना है। और खंड ख में संस्कृत गद्यांश से गद्यांश आता है, संस्कृत पद्यांश आता है, आपका पत्र आएगा, आपका निबंध आएगा और व्याकरण से आपका रस, छंद, अलंकार, मुहावरा और वाक्य शुद्धियां आती हैं। प्यारे स्टूडेंट, आज अगर हम इतने टॉपिकों को बता रहे हैं, ये टॉपिक अगर आपको तैयार है तो आप श्योर हिंदी में 98 प्लस का स्कोर करेंगे। तो देखिए हम लोग कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। खंड क के गद्यांश में आपको राष्ट्र का स्वरूप पढ़ना है। राष्ट्र का स्वरूप क्या होगा कि एक गद्यांश दे देगा और उसमें कह देगा कि संदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और ये रहेगा। तो वो किस चैप्टर से हो सकता है आपका? तो जो राष्ट्र का स्वरूप आपका जो चैप्टर है, इसको पूरी अच्छी तरह से इसके लेखक का नाम और राष्ट्र के स्वरूप जो चैप्टर है इसको पूरे सही ढंग से आप तैयार कर लेंगे। राष्ट्र का स्वरूप और अथवा में करके आता है अशोक के फूल। इसी दोनों में से आपका गद्यांश से क्वेश्चन रहेगा। फिर जो आपका गद्य होगा, गद्य तो हो ही गया, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल हो गया। फिर पद्यांश में आपका क्या आ सकता है? पवन दूतिका आ सकता है, कैकेयी अनुपात आ सकता है, श्रद्धा मनु और अभिनव मनु। अगर इतना आपको तैयार रहेगा 1 2 3 4 लेसन, तो आप निश्चय ही मानिए कि पद्यांश से जो रेखांकित अंश की संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आता है, आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से हम आपको बता दें कि जीवन परिचय की बात करें तो गद्य से जीवन परिचय 3 लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण और एपीजे अब्दुल कलाम। अगर 3 आपको तैयार है तो जो आपका जीवन परिचय आएगा गद्य से, इस तीनों में से कोई एक आपको मिल जाएगा। इसके बाद से पद की बात करते हैं तो पद में आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और महादेवी वर्मा का और सुमित्रानंद पंत का, इस तीनों लोग में से तीनों लोग का अगर आप जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो आपको एक किसी भी कह सकते हैं पद में एक किसी भी लेखक का जीवन परिचय देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कहानी 2 है, एक पंचलाइट और दूसरी होती है बहादुर। तो पंचलाइट और बहादुर कहानी का शीर्षक आप पढ़ लेंगे तो इस दोनों कहानियों में से कोई एक आता है, आप इसे भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, खंड काव्य में स्वपठित में आप सत्य की जीत ही तैयार कर लीजिएगा, सत्य की जीत को आप पढ़ लेंगे। अब थोड़ा सा इसको आपने अभी तक खंड क का देखा। खंड ख में देखते हैं संस्कृत गद्यांश में संस्कृत भाषायः महत्वम, इसको महामना और मालवीय जातक कथा, इस तीनों को तैयार कर लेंगे तो आपका गद्यांश वाला चैप्टर तैयार हो जाएंगे। और संस्कृत पद्यांश में सुभाषितानी में से आता है, एक सूक्ति रहेगा और उसका संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना होगा। उसके बाद
से पत्र लिखने की बात आती है तो पत्र में अब मोहल्ले की साफ सफाई किस प्रकार से की जाती है इस पर पत्र लिखने के लिए आता है। फिर बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु अभी हम बता देंगे आपको कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका हमने वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आप पत्र देख लेंगे और लिपिक पद पर एक नियुक्ति हेतु ये भी आप देख लेंगे कि इस पर किस प्रकार से मतलब आप पत्र लिख सकते हैं। निबंध में आपका नई शिक्षा नीति, भारतीय कृषक की स्थिति, बेरोजगारी, मेरा प्रिय कवि और पर्यावरण प्रदूषण 1 2 3 4 5 अगर आपको तैयार रहेगा तो आप निबंध का जो 9 नंबर का क्वेश्चन होता है आप इसको भी पूरे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। व्याकरण पोर्शन में इधर आपको रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, मुहावरा और वाक्य शुद्धि के लिए एक हमने वीडियो बनाया है और उसमें तीनों को हमने पढ़ाया है, रस, छंद, अलंकार, मुहावरा और वाक्य शुद्धि, और इसे भी मैंने बताया है कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो स्टूडेंट अगर इतना आपका पार्ट तैयार है हिंदी में तो आप मान के चलिए कि आप हिंदी के लिए बहुत ही बेहतर स्कोर करने वाले हैं। आप अभी से इसको पूरी अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। अब आइए थोड़ा देखते हैं हम लोग कि जो निबंध होगा निबंध को किस प्रकार से लिखा जाता है। निबंध एक हमको आपको लिखने के लिए बता दें, आपका ये जो 22 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण जो आपके निबंध हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो सबसे महत्वपूर्ण आपके अगर हम निबंधों की बात करें तो पर्यावरण, भ्रष्टाचार, शिक्षा, प्रिय लेखक कवि और खेलकूद, इसी में से आता है आपको निबंध लिखने के लिए। तो आप इसे भली भांति तैयार कर लेंगे। और देखते हैं बाबू आगे, पर्यावरण प्रदूषण पर मान लीजिए एक निबंध किस प्रकार से लिखेंगे इसके एक हम रूपरेखा आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि निबंध जो लिखने के लिए आएगा कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, तो सबसे पहले आप निबंध लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले रूपरेखा लिखते हैं। रूपरेखा में समझा देंगे। मान लीजिए आपको पर्यावरण प्रदूषण पर लिखना है तो पहले हेडिंग माने पहले रूपरेखा तैयार कर लेंगे कि किस किस टॉपिकों पे हमें लिखना है। तो पहला प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, दूसरा प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं, तीसरा प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, चौथा है प्रदूषण की रोकथाम के उपाय क्या होते हैं, और इसके बाद से आपका यहाँ पे कट गया है, ये 5वां नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, उपसंहार होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मान लीजिए ये आप कैसे लिखेंगे, तो रूपरेखा लिखने के बाद से आप हेडिंग बना लेंगे कि प्रदूषण का अर्थ अथवा इसकी प्रस्तावना क्या है। तो प्रदूषण का अर्थ अथवा जब इसकी प्रस्तावना को आप लोग समझाएंगे तो क्या लिखेंगे कि प्रदूषण का अर्थ क्या है, इसको प्रस्तावना में हेडिंग बना लेंगे। इसमें लिखेंगे स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। बस आपको इतना लिख देना है किसमें, प्रदूषण का अर्थ यानी कि प्रस्तावना में। प्रस्तावना लिखने के बाद से आप जाएंगे कि प्रदूषण के प्रकार, अगला हेडिंग बना लेंगे कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे कि वायु प्रदूषण हो गया आपका, जल प्रदूषण हो गया आपका, ध्वनि प्रदूषण और क्या हो गया, रासायनिक प्रदूषण। फिर अब ये जितने भी प्रकार के आप प्रदूषण देख रहे हैं इन सबको अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इन सबको हेडिंग
हेडिंग बना करके थोड़ा थोड़ा इसको समझा देंगे कि वायु प्रदूषण कैसे होता है। तब बताएंगे कि जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं और हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन को निष्कासित करते रहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, किंतु मानव अपने अज्ञानवश और कह सकते हैं कि आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वायु प्रदूषण होता है। फिर ठीक उसी प्रकार से समझाएंगे कि जल प्रदूषण कैसे होता है। तो कह देंगे कि सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह भोजन पानी में घुला रहता है और जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ तथा गैस घुली रहती है। यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो जल प्रदूषित होकर के हानिकारक हो जाता है और वह प्रदूषित जल कहलाता है। तो जल के बारे में लिख देंगे। फिर ऐसे ही ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिख देंगे। फिर रासायनिक प्रदूषण के बारे में लिख देंगे। फिर प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण क्या, इसको समझा देंगे। इसके बाद से प्रदूषण की रोकथाम के उपाय क्या होते हैं। फिर इसका उपसंहार सबसे लास्ट में लिखते हैं। उपसंहार जब लास्ट में हम लोग लिखते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि ये उपसंहार का मतलब कि अब जो आपने निबंध लिखा था उसका लास्ट हो गया। तो निबंध को लिखने के लिए कम से कम आप दो पेज माने एक पन्ना यानी 2 पेज और 2 से 3 पेज का प्रयोग कर सकते हैं निबंध लिखने के लिए। तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको हिंदी की तैयारी करनी है और किस प्रकार से तैयार करके जाना है। पेपर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको देना है। तो आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।